सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुश्तरका खत मंजर आम पर आ गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बुलाएं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। जवाब में चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट पर कोई पेशरफ्त सामने न आई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर इख्तलाफात सामने आ गए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। जवाब में चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट पर कोई पेशरफ्त सामने न आई। दोनों जजेस का मुश्तरका खत भी मंजर आम पर आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने प्रोसीजर कमेटी का इजलास ना बुलाया, जिस पर दोनों कमेटी अरकान ने जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाई जाएं। ताहम कोई कॉज लिस्ट जारी ना की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक और खत लिखा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी पटिशन ना लगाने पर अफसोस का इजहार किया। खत में जजेस ने लिखा, कमेटी के अराकीन ने 31 अक्टूबर 2024 को आपसे कमेटी का इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। मामले की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोसीजर एक्ट के तहत उसी दिन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए और 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। खत में मजीद कहा गया है, आईनी दरखास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश और अफसोस है। कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने आईनी दरखास्तों को रवा हफ्ते मस्बत अंदाज में तय करें। मामले की समाअत के लिए फौरी तौर पर कॉज लिस्ट जारी की जाए। खत में रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। आर्मी एक्ट में तरमीम करके मुद्दत में तोसी वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क्यास आराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मजीद कहा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब 2028 तक फौज के सरबराह रहेंगे। PTI ने अपने दौर में तोसी दी, अब कानून साजी की मुखालिफत कर रही है। एक्सटेंशन वाला सिलसिला जो है वो हमने ख़त्म किया है, इसको फॉर्मलाइज कर दिया है कि टेन्योर पोस्ट होगी और टेन्योर पोस्ट जो है उसकी इक्विवेलेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, टेन्योर जो है उनकी या इनकी टेन्योर है, पार्लियामेंट की टेन्योर है, इलेक्शन कमीशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं या जो अदारे हैं मुख्तलिफ हमारे, उनमें जो है बाय एंड लार्ज जो है 5 साल के करीब जो है ना कम या ज़्यादा जो है टेन्योर है। तो उस टेन्योर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया और पिछले 60 साल की जो एक्सटेंशन की रवायत थी हमने उसको ख़त्म कर दी। ये 5 साल का काउंटडाउन जो है तीनों चीफ्स के लिए जो है, एयर चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए, नेवल चीफ, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से टू दिस पोस्ट जो है काउंटडाउन शुरू होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन दिस जो ओहदा जो है उसके ऊपर अगर वो एक्सटेंशनें दे सकते हैं तो हम अगर एक फॉर्मलाइज करके टेन्योर कर देते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत थी उसकी अपोज करने की, सिर्फ इसलिए कि बराए क्या इख्तलाफ बराए इख्तलाफ या अपोजिशन बराए अपोजिशन की जाए। प्रेसिडेंस मौजूद है ना, अभी 3 साल पहले उन्होंने बाजा साहब को जो है उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत और जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाले बिल्स की मंजूरी दे दी। तमाम 6 तरमीमी बिल्स कानून बन गए हैं, जिनको गजट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. हुकूमत की अहम कानून साजी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत और जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाले बिल्स की मंजूरी दे दी। I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. पीर को दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाले तमाम 6 तरमीमी बिल्स कानून बन गए। कौमी असम्बली और सेनेट ने पीर को 6 बिल्स की मंजूरी दी, जिसके तहत आर्मी चीफ, नेवल और एयरफोर्स चीफ्स की मुद्दत 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 2 गुना करके 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने के बिल की भी मंजूरी दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामला, दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। बिल के मतन के मुताबिक कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। 12 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तजवीज़ देगी। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन 3 से 6 माह की मुद्दत के लिए आईनी बेंच तश्कील देगा। पीटीआई का जेयूआई से राब्ता अहम मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का आला सतह का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई वफ्द आज दोपहर मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने आएगा। मुलाकात में पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरामीम से मुतालिक मुशावरत होगी। पीटीआई का जेयूआई से राब्ता अहम मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का आला सतह का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। बिजली महंगी होने पर मुल्क भर में सोलर लगवाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। सोलर पैनल लगवाने में लाहौर सरे फहरिस्त 19,000 लेस्को सारिफीन ने नेट मीटर लगवाया। इस्लामाबाद के 14,958 शहरी नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुल्क भर में सोलर पर बिजली लगवाने के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। शहरों ने वसी पैमाने पर ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर पैनल नस्ब करा लिए हैं। नेपरा की माली साल 2023 की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा सोलर पैनल और नेट मीटर लगवाने वालों में लाहौर सर फहरिस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को में माली साल 2023 में 19,000 से ज्यादा सार्फिन ने नेट मीटर लगवाए, जबकि इस्लामाबाद के शहरी नेट मीटरिंग में दूसरे नंबर पर रहे और आईएसको ने माली साल 2023 में 14,958 सार्फिन ने नेट मीटर लगवाए। हैरानकुन तौर पर मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची नेट मीटरिंग में तीसरे नंबर पर रहा और कराची में साल 2023 में नेट मीटर्स की तादाद 4,512 रही है। माली साल 2004 के दौरान कराची में नेट मीटर्स की तनसीब तकरीबन 50% के इजाफे से 6,300 के करीब पहुंच गई है। नेपरा की जानिब से अपनी स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट में माली साल 2024 के दौरान नेट मीटरिंग के आदाद व शुमार ताहाल जारी नहीं किए गए हैं। जारी नहीं किए गए। तशाम मुफ्ती, आपका शुक्रिया। इन बिल्स को कायमा कमेटी में ज़ेरे बहस लाया जाना चाहिए था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल। कहते हैं कल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। जनाब स्पीकर, आज ये देख लें, आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें। कल हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। आज ये हालात देख लें। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं।
आपको बताते हैं सदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबरा प्रोफेसर एंड्रयू एल्डर की सरबराही में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में रोल साइनिंग की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबरा के सदर प्रोफेसर एंड्रयू एल्डर ने कॉलेज की तारीख और खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबरा की जानिब से एजादी फेलोशिप से नवाजा गया। उन्होंने अपनी कामयाबी को वालिदैन, अहले खाना और असातिज़ा की दुआओं के नाम किया। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन, फैसले की घड़ी आंग पहुंची। अमरीकी सदारती इंतखाब आज होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कैमला हैरिस को 1 पॉइंट की बढ़तरी। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कैमिला हैरिस पेंसिल्वेनिया में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन में दौड़ धूप। 24 करोड़ से जायद अमरीकी हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। रेहान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। जी रहमान, बताएगा क्या देख रहे हैं आप वहां पर, लोगों का रुझान किस तरफ है? जी बिल्कुल, अब अमेरिका में जो इंतखाबात हैं उनके लिए वोटिंग शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी हैं और आज ये जो गुजरा दिन है ये उम्मीदवारों ने बड़ा भरपूर गुजारा और उन स्टेट्स के अंदर गुजारा जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। दोनों उम्मीदवारों का इस वक्त जो फोकस है वो उन्हीं स्टेट्स के ऊपर है जिनके बारे में अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि या तो ये रिपब्लिकन को वोट करेंगे या फिर जो है वो डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे। तो इन आखिरी दिनों के अंदर एक तो कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा जारहाना हो जाती है और दूसरा उम्मीदवार उन इलाकों में जा रहे हैं या वहाँ पर जो है वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं जहाँ पर उन्हें वोट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और अमेरिका में इस मरतबा भी देखा गया है कि जो अर्ली वोटिंग का रुझान है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आया है। इवन ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ऐसे ट्राई स्टेट एरिया कहा जाता है, तो यहाँ पर कनेटिकट, न्यू जर्सी और जो न्यूयॉर्क है ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अर्ली वोटिंग भी की है। अमेरिका में ये सहूलत जो है दी जाती है कि अगर आप अपना वोट जो है वो पहले कास्ट करना चाहते हैं इलेक्शन वाले दिन से तो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत सारे इलाकों में ये पहले ही हो चुका है। और फिर यहाँ पर एक इशू जो इन इंतखाबात में देखने में आ रहा है कि जब अर्ली वोटिंग होती है तो फिर हमेशा की तरह जो है वो इल्ज़ामात ऐसा लगता है इलेक्शन से पहले ही लगने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो कुछ इलाकों में जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि रिपब्लिकन सपोर्टर्स के उनके वोट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जिस पर जो है वो यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इन्वेस्टिगेट भी उस इशू को जो है वो किया गया। लेकिन अभी तक कहना है उनका हुकाम का ये कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई और जो वीडियोज़ आई हैं उनके बारे में भी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये इंतखाबात से पहले के इशूज़ हैं जो कि अभी इस वक्त जो है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन में जो ज़्यादा वोटों की तादाद होगी वो कल जो सुबह 6 बजे यहाँ का जो वक्त है यहाँ पर जो है वो उसका टाइम जो है वो शुरू हो रहा है। न्यू जर्सी, कनेटिकट और न्यूयॉर्क के अंदर इन रियासतों के अंदर सुबह 6 बजे जो है वो यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी रहमान अजहर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वाशिंगटन डीसी में मौजूद सीनियर सहाफ़ी नसीम सदीकी से बात करते हैं और जानते हैं कि अमरीकी अवाम में इलेक्शन को लेकर कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है। जी नसीम, क्या देख रहे हैं? अमरीकी सदर के इंतखाब का दिन आ गया, वोट इस वक्त डल रहे हैं, काफ़ी हद तक वोटिंग हो चुकी है। पहले भी इनिशियल वोट्स डल चुके थे लेकिन आज फाइनल वोटिंग चल रही है और लोग अपने अपने पोलिंग बूथ्स में जा रहे हैं, वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं। बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान। दोनों कैंडिडेट्स के जो चाहने वाले हैं वो यही कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। स्विंग वोट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें अमल दखल होगा
क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स हैं जब उनका रिज़ल्ट आता है तो ही पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा। उससे पहले बहुत पोल्स आ जाते हैं। अभी तक के जो पोल्स आए हैं उसमें किसी जगह पे कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल है, किसी जगह डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त आगे जा रहे हैं। इलेक्टोरल वोट भी आखिर में फ़ैसला करेंगे कि कौन जो है वो अपना अमेरिकी सदर बनता है। तो स्विंग स्टेट्स में मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जब फाइनल वोट डल जाएंगे और वोट काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फैसला करेगा और उसमें देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए मकीन बनते हैं वाइट हाउस के, जो कि पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या उनकी प्रेसिडेंसी में वापसी होती है या कमला हैरिस जो मौजूदा गवर्नमेंट जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पे वाइट हाउस उनका आना जाना लगा रहता है, तो क्या अब वो दोबारा वाइट हाउस में एज अ प्रेसिडेंट वापस आती हैं या डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं? ये वक्त और ये जो वोट काउंटिंग है उससे हमें पता चलेगा। जी, अमेरिकी इंतखाबात का फैसला क्या होगा, इस बारे में वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम की तकरीब के मौके पर इस्लामाबाद के तज़ीन व आराइश पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करने के इंतजामिया के दावे की थर्ड पार्टी तौसीक कराने की हिदायत जारी कर दी है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के लिए वजारत दाखिला ने 2.7 अरब रुपए की समरी पेश की थी। ताहम इक्तसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि CDA वजारत दाखिला को लागत और अखराजात का थर्ड पार्टी तौसीक कराना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ हुकूमती इदारों ने 5 अरब रुपए के अखराजात का दावा किया है। इसमें से 2.3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सितंबर में इक्तसादी राब्ता कमेटी ने SCO के सरबराहान हुकूमत की मेज़बानी के लिए मजीद 1 अरब रुपए मंजूर किए थे। वजारत दाखिला ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तामीर 9 और आराइश के लिए 2.4 अरब रुपए का मुतालिबा किया था, तो ECC ने इस रकम को बहुत ज्यादा करार दिया था। इसके अलावा भी वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ अखराजात की मद में 30 करोड़ रुपए मांगे थे। वजारत खजाना के मुताबिक वजारत इत्तलात ने इजलास से मुतालिक 9 करोड़ 58 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पेश की थी। अब आपको बताएं कि लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में आज सबसे पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स से 109 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में नई दिल्ली का दूसरा और बगदाद का तीसरा नंबर। 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और करीबी पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। अफजाल तालिब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी अफजाल, बताएगा लाहौर शहर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आलूदगी के अतबार से लाहौर दुनिया के लुज़ातीन शहरों में शुमार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर बदस्तूर बरा जमान है। यहाँ आज लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 562 रिकॉर्ड किया है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माहिरीन का कहना है कि जो है 100 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, जबकि 500 से ज़ायद तो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो इस हवाले से लोगों की बड़ी तादाद जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दीगर बीमारियों में मुबतला हो रही है। तो हुकूमत की तरफ से जो भी और माहिरीन की जानब से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के हवाले से जो है हदायत जारी की गई हैं शहरियों के लिए कि वो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और घरों से बेजा ना निकलें। दूसरी तरफ जो है हुकूमत पंजाब ने ख़ासतौर पर प्राइमरी के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्मोक से बचाने के लिए जो इकदाम किए हैं। गुज़श्ता रोज़ से लेकर 9 नवंबर तक जो है स्कूल की छुट्टियाँ हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट है। तो आज उसका दूसरा रोज़ है। 9 नवंबर तक ये जो सिलसिला जो है बंद रहेगा। उसके हालात के मुताबिक हुकूमत बाद में फैसला करेगी कि स्कूल खुलने या नहीं खुलने। स्मार्ट लॉकडाउन एरिया में अभी चिंची रिक्शे चलाए जा रहे हैं, जिनमें देवस रोड है, क्वींस रोड है, जो है इसी तरीके से जंटन रोड है और रेलवे स्टेशन रोड है। यहाँ पे चिंची रिक्शे की अभी रोकथाम के हवाले से जो है कारकर्दगी बेहतर नहीं, जबकि जनरेटर्स और तरक्याती कामों पर जो है वो पाबंदी आयद कर रखी है। बारबेक्यू रात 8 बजे तक चलेंगे। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की बात करें तो आइंदा 2-3 रोज तक बारिश के इम्कानात नहीं। जी अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।